जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा न्यू चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2026 की तैयारी अभी से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। सबसे पहला चैप्टर और सबसे पहला क्लास देख लो। सबसे पहला चैप्टर और सबसे पहला क्लास और एक नई शुरुआत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख के कि आखिरकार हम लोग चैप्टर का नाम क्या है, लेकिन अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था आखिरकार है क्या। आए सुन में बड़ी मोटा चल रहा है जी। अर्थव्यवस्था देखो, लेकिन आखिरकार ये अर्थव्यवस्था होता क्या है। आखिरकार हम लोग ये अर्थव्यवस्था है पढ़ते क्यों हैं। सब सब्जेक्ट पढ़ने के पीछे कोई ना कोई कारण होता होगा, है कि नहीं है। जैसे तुम लोग रोटी खाती हो तो रोटी खाने के पीछे कोई कारण है कि रोटी घर के ख़त्म हो जाए, है कि नहीं है। या रोटीन से प्रोटीन मिलता है, रोटीन नहीं भाई, रोटी से प्रोटीन मिलता है, रोटी से भूख मिटता है। हर चीज़ करने के पीछे कोई ना कोई क्या है, कारण है। यहाँ पर इतना मन लेकिन सब बैठल है अपन अपन सीरियल छोड़ के, पबजी छोड़ के, कोई ना कोई कारण है, बताओ। अच्छा, तुम लोग पढ़ने क्यों आते हो, कोई कारण बता सकते हो एकदम सटीक कारण कि आखिरकार हम लोग पढ़ने क्यों आते हैं। लिखने के लिए। देखो अरे बाबू, लिखा तो घर पर भी सकता है। चलो ये आओ, कोई कारण बताओ। वो तो कह रहा कि हम पढ़ने आते हैं लिखने के लिए, और कोई कारण याद करने के लिए। क्या है अजनीश, तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे आने का पीछे क्या सवाल चल रहा है, बताओ क्या हो सकता है। देखो बाबू, कुछ करने के लिए तो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग, देखो अगर जॉब नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन समाज को एक शिक्षित व्यक्ति मिल सकता है। शिक्षित का मतलब समझ में आया। कोई भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता है। जो शिक्षित रहता है उसके ऊपर अत्याचार नहीं। गरीबी है लेकिन अशिक्षित नहीं होना चाहिए। अब मान के चलो कि कोई कितनों अमीर है और उसको क ख ग भी नहीं आता है, तो उसका राजपाट बहुत जल्दी धंस जाएगा। उसका राजपाट क्या होगा, लूट लेगा सब। और जोन तेज है दिमाग के, जो पढ़ा लिखल है, वो बेचारा शुरू से शुरुआत करके आगे बढ़ेगा। आए सुन में। अशिक्षा मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समाज में जीने के लिए। अगर तुम लोग अशिक्षित हो ना, तो तुम लोग से 200 रुपये दे करके वोट खरीद लेगा। पढ़ा लिखल आदमी के देखे हो अपना वोट बेचते हुए, पढ़ा लिखल आदमी के देखे हो अपना वोट बेचते हुए कि भाई 500 रुपये दीजिए हम वोट बेच देंगे। वोट बेचना का मतलब कि अपना स्वाभिमान, अपना इज्जत, अपना पगड़ी बेच देना 500 रुपये के चलते। 500 ले लो, 1000 ले लो, 2000 ले लो, है कि नहीं है। यही ना होता है कि इलेक्शन आ रहा है 500 मिलेगा ना, हो चलो 500 में। अरे 500 तो बड़ी दूर की बात है, कोई दारू पर दे देता है जी। दारू समझ में आता है, वाइन शराब 1 लीटर पिया दिया बस हो गया, है कि नहीं है। ये सब नहीं करना चाहिए। देखो तो हमारा वोट अधिकार हो गया इन साल से, अगला साल से हम भी वोट देंगे, लेकिन हम वोट बेचेंगे नहीं। आए सुन में। चलो हाँ चलो देखो बाबू, सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था आखिरकार पढ़ते क्यों हैं। देखो ये आगे जाके सबके गृहस्थी संभालना है, घर गृहस्थी सबको संभालना है, तो संभालना है। अगर मान के चलो कि किसी के यहाँ पापा कमा रहे हैं 10,000 रुपया और खर्चा है 12,000, तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं है। 2,000 रुपये तो हर महीना माइनस चले जाएगा, तो 2,000 कहाँ से कर्जा लोगे। आए हाँ, अगर 2,000 बढ़ी तरह तुम यहाँ पढ़े आता। अच्छा हो 2,000 बढ़ता। देखो भैया 2,000 बढ़ा रहे हैं, खर्चा भी तो बढ़ रहा है। 10,000 रुपये तुम्हारा कमीनी है और 12,000 खर्चा है, बताओ कैसे होगा। तुम्हारे यहाँ ना 2 कमा रहे हैं। अच्छा तुम्हारे यहाँ 2 कमा रहे हैं, क्या मेरे यहाँ 2 कमा रहे हैं, तो उन्हीं के यहाँ 2 कमा रहे हैं जी। तुम अपना ऊपर काहे ले लिया कि हम ही को बोल रहे हैं। आगे चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर बहुत मन एग्जाम्पल रख ले हैं एकदम। आगे जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तुम्हारे ऊपर ऐसा एग्जाम्पल लेंगे ना कि खड़े खड़े तुम्हारा एकदम क्या बताएं एकदम। चलो बाबू देखो, अर्थव्यवस्था का मतलब है अपना आर्थिक क्रिया को मजबूत करना, अपना घर परिवार को पोषण को एकदम बेहतरीन तरह से चलाना। आए सुन में कैसे कैसे। देखो एक घर गृहस्थी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं है।
कौन सा पैसा कहाँ उपयोग करे, नहीं उपयोग करे, ज़रूरी क्या है क्या नहीं ज़रूरी है। ऐसे खर्चा देखे तो आम आदमी की बहुत ज़्यादा खर्चा है। मन में डेली तो नहीं कोई ना कोई चलता होगा, आज सूट ले लें, कल फ्राक ले लें, कल ई ले लें, कल चप्पल ले लें, कल लिन पॉलिश ले लें, फेयर लवली ले लें, बड़ी मन चीज़ आता है। क्या सब पूरा होता है? अगर सब पूरा होवे लगे तो पापा के कमीनी तोहनी की लिपा पोती में ख़त्म है कि नहीं है? लो दे दो उसको। झूठ बोल रहे कि सही बोल रहे बताओ तुम लोग। सही बोल रहे, झूठ तो हो ही नहीं सकता है, क्या कि हम भी देखो सही बोल रहे हैं। क्या कि देखो उतना देखो तोहनी की हर एक चीज़ पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन पापा को मालूम है क्या क्या हमको करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब फेयर लवली ले लो तो 10 रुपये वाला पाउच ले आन करके दे दिए, नाम के नाम और काम भी हो गया। समझ में आया? देखो तो अर्थव्यवस्था का मतलब देखो बाबू, सबसे पहले लिख ले कौची अर्थ। क्या है? अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, एसेट्स, ये सब क्या है? अर्थ। अर्थ मतलब मान के चलो कुछ कि रुपया, क्या लेकिन रुपया। और यहाँ क्या लिखल है? व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? स्थिति। मतलब कि हमारा जो आर्थिक स्थिति है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब हम लोग कितना कमा सकते हैं और कितना उड़ा सकते हैं। अच्छा से अच्छा कमाओ और कम से कम उड़ाओ, यही होता है बाबू अर्थव्यवस्था। आए सुन में, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वे सारी क्रियाएं जिसकी सहायता से हमको क्या मिलती है? आय की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। एक शब्द तो नहीं मिलेगा जिसका नाम क्या है बाबू? आर्थिक क्रिया। कुछ है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया मतलब क्या होता है बाबू? क्रिया मतलब होता है काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम करना। और आर्थिक का मतलब होता है खुद के लिए। किसके लिए? खुद के लिए। तो देखो अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं, मतलब मान के चलो कि हम पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। हम अपने लिए पढ़ा रहे हैं कि सरकार के लिए? अपने लिए पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? ताकि तुम लोग से हमको क्या मिल सके? पैसा मिल सके। हम क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्रिया मतलब कि काम। हम काम कर रहे हैं अपने द्वारा। हम देखो काम अनेक प्रकार के होता है। कोई होता है कि लेबराई करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ऑटो चलाता है, कोई बोझा ढोता है, कोई पढ़ाता है, कोई ड्राइवर है, कोई बैंकिंग है, कोई पुलिस है, कोई दरोगा है। हर एक प्रकार का काम है, तो सब उसका अपना अपना काम है। और वही काम कर करके अपना परिवार क्या कर रहा है? भरण पोषण कर रहा है। किसी से भीख मांगे जा रहा है? नहीं। भीख मांगना आर्थिक क्रिया में नहीं आता है। उससे भी तो पैसा आ सकता है। वो सब जिसमें मेहनत लगे, आए सुन में, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। देखो बाबू, अर्थव्यवस्था के जनक, जनक का मतलब होता है पिता। बोलो, तुम मांग के देखो। मेहनत से ज़्यादा शर्म आता है, तुम मांग के देखो, बुझा जाएगा। लगता है इस तरह से बोल रहा जिससे कि पहले इसका अनुभव हो चुका है कि नहीं है? बहुत अच्छा अनुभव तुम्हारे पास है ना? हाँ, पापा से मांगते हैं, पापा कहते हैं कि ठीक है। चलो देखो, ए बाबू, अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के जनक। अर्थव्यवस्था के जनक कोई बता सकते हो? एनीवन, समवन, एवरीवन? एडम स्मिथ। अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। क्या अर्थव्यवस्था के है? नहीं, वो अर्थशास्त्र के हैं। क्या है? अर्थशास्त्र के। क्या है लेकिन? अर्थशास्त्र के। देखो एक पेज और ऐड करते हैं, क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक क्या है बाबू? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। आया सुन में, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितामह। पितामह किसे कहा जाता है? लेकिन अर्थशास्त्र की पितामह किसे कहा जाता है? बताओ। अर्थशास्त्र के पितामह एडम स्मिथ। सेम टू सेम यही आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अर्थव्यवस्था। आए सुन में, सबसे पहला चैप्टर क्या नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये चैप्टर पढ़ लोगे ना, तब समझ में आ जाओगे कि हम कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तुम लोग किस क्षेत्र में हो, तुम्हारे मम्मी पापा किस क्षेत्र में काम करते हैं। आए सुनो, देखो लेकिन सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? अर्थव्यवस्था।
अर्थव्यवस्था। बताओ लेकर कि आखिरकार तुम सभी लोग बताओ। सबसे पहले स्वाति बताएगी। बताओ स्वाति कि तुम्हारे पापा कौन काम करते हैं। लजाने शर्माने और घबराने की बात नहीं है, जो है वही बोलो, अंबानी से कंपेयर मत करो। बोलो तो बोलोगी तब ना हम समझेंगे। तुम्हारे जो करते हैं वही कहो। पापा है ना, पापा है ना, तो फिर क्या काम करते हैं। दुकान चलाते हैं, आलू बेचते हैं, किराना दुकान चलाते हैं। क्या है, दुकान है, मतलब कि जनरल स्टोर है कि नहीं है। तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। कुछ नाम है, रिया प्रिया, कंपनी में रहते हैं। तुम्हारे पापा मतलब किसान हैं। क्या है, किसान। ये नहीं कह सकते, लेकिन क्या है, किसान। तुम्हारे पापा स्वाति क्या करते हैं। तो तुम फिर मधु तुम्हारे सेम टू सेम क्या है, किसान है। अरे हमरो ही के सब किसान है हो, हम क्या तो नहीं कहें। किसानी करना अच्छी बात है। अगर कोई खराब कह देगा तो बोलो लेकिन किसान घर चलाते हैं कि घर के टेलते हैं। भाई घर चल चल चल, गाड़ी चलाते हैं। चलो तुम्हारे पापा कंपनी में, तुम्हारे पापा जी दुकान। तुम्हारे तो है तुम्हारा वही एक पापा के 2 बिजनेस है। एक है कि दुकान चलाते हैं, दूसरा कुछ है जी 3 गो जोड़े वाला आदमी है, यही ना। चलो कोई बात नहीं। तुम्हारे पापा मतलब यही कि तुम बस मत समझो। बोलो क्या करते हैं। 4 काम करते हैं। मुख्य काम क्या है। हाँ, किसानी या दुकान पर रहते हैं। तुम्हारे पापा पूजा पाठ करवाते हैं, है कि नहीं है। तुम्हारे जी वही दुकानदारी, वही देखो अनेक प्रकार का होते हैं। देखो कोई किसान है, कोई के किसान है, और क्या क्या हो सकता है बताओ। किसान हो सकता है, कोई मछली पालन करते होंगे, है कि नहीं। कोई आलू उलू कबाड़ते होंगे, कोई के दुकान होगा। अनेक प्रकार के काम हैं, है कि नहीं। जो वही काम करके सुनो, वही काम करके तुम्हारा भरण पोषण हो रहा है ना, वही क्या होता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। आज सुन में अब देखो अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन एकदम बेस्ट डिफिनेशन तुम लोग के लिए कि आखिरकार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, है कि नहीं। अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन बाबू। आप लोग एकदम ध्यान से। अच्छा देख लो तो यहाँ पे रजनीश कोई दिक्कत नहीं ना है, सही चल रहा है ना। हाँ, ढांचा का मतलब होता है बाबू, देखो कोई चीज़ के ढांचा आगे पढ़ाएंगे। ढांचा भी 3 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के, 3 प्रकार के, आगे तुम लोग को बताया जाएगा। देखो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। देखो आर्थिक क्रिया संपादित का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या सब आदमी एक ही काम कर रहा है, नहीं, अनेक प्रकार के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अनेक प्रकार के काम करके ही क्रिया संपादित हो रही। मान के चलो कि हम किसानी कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, 20 बीघा हमारे पास खेत हैं, तो बताओ क्या हम अकेले 20 बीघा कर देंगे, नहीं। हम अकेले 20 बीघा कर सकते हैं, नहीं। उसमें हम मजदूर लगा सकते हैं। तो क्या उन लोग को हम रोजगार दिए कि नहीं, नहीं दिए। एकदम दिए कि नहीं दिए, दिए है कि नहीं। आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है। अगर हम किसानी किए तो उसमें से हम आलू कबाड़ रहे हैं, फूल गोभी रोप रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अनेक प्रकार के उसमें से काम निकलता है। और अनेक प्रकार क्या है, रोजगार भी हम प्रदान कर रहे हैं। जैसे देखो लेकिन जिससे में कृषि हो सकता है। कृषि का मतलब समझ में आता है, कृषि का मतलब होता है खेती बाड़ी, है कि नहीं है। अब उद्योग का मतलब क्या होता है, बिजनेस। क्या होता है, बिजनेस। जैसे तुम्हारे पापा का बिजनेस है कि नहीं है, डायमंड के। देखो अब बाबू होता है व्यापार। व्यापार का मतलब होता है बिजनेस, और उद्योग का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री। अब मान के चलो कि फैक्ट्री उद्योग धंधा होता है, चप्पल दुकान, चप्पल के उद्योग होता है, चप्पल बनता है कि नहीं है। अब देखो क्या, बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब जहाँ तो पैसा निकाल जाती हो लेवे लगी, सब लिपा पोती लेने के लिए सब तो पैसा निकालती ना हो। सरकार के द्वारा 2500 रुपये छात्रवृत्ति आता है, 500 रुपये की लिपा पोती, 2000 रुपया के फराक, ख़त्म कहानी, है कि नहीं है। देखो अब बीमा मतलब क्या होता है, लेकिन बीमा मतलब LIC। देखो बीमा एक ऐसी चीज़ है ना, अगर बीमा वाला आदमी के साथ रहोगे, अगर 10-20 मिनट उसके साथ बैठ लोगे ना, तो वो तुम्हारे अंदर ऐसा भर देगा ना, ऐसा तो तुम्हारे अंदर इस सोच
एकदम सोचोगे। वो जानते हो, वो जिंदा रहे से ज़्यादा मरे के फायदा बताता है। जिंदा रहे ज़्यादा मरे के फायदा। मर जाइएगा तो आपके परिवार को इतना मिलेगा, पेंशन मिलेगा, फलान मिलेगा, ढेकान मिलेगा। आदमी के अंदर ए भाई मर जाते हैं वो, हमको इतना इससे पैसा मिलेगा। बीमा वाला आदमी के साथ कभी उठना बैठना मत रखना असल में, नहीं तो वो जिंदा रहे से ज़्यादा मरे के फायदा बता देता है। ऐसा में मरने का फ़ायदा ज़्यादा। अब देखो परिवहन का मतलब क्या होता है, लेकिन अब मान के चलो कोई टेम्पू चला रहा है कि नहीं है, वो भी टेम्पू हो गया, गाड़ी हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कुछ भी हो गया, है कि नहीं। वही सब क्रिया कर करके आर्थिक क्रिया मतलब कि पैसा कमा रहा है कि नहीं है। अब देखो जी संचार का मतलब क्या होता है, लेकिन कोई टेलीफोन चला रहा है। टेलीफोन मतलब कि टेलीफोन बूथ होता ना है जी, जिसे में एक स्टूडियो होता है, ओकरा में से फ़ोन करके पैसा देता है। अब ख़त्म हो गया वो सब, लेकिन पहले था। पहले घर मोबाइल ना था, तो मानिकपुर में स्टूडियो था, ठीक है, यहाँ बाज़ार में। और यहाँ पर सब आता था और फ़ोन करता था, और 1 रुपये डाल के 2 रुपये डाल के, पहले कूपन आता था ना, वो सब होता है। अब देखो लेकिन आदि देखो, ये ना केवल वस्तु एवं सेवाएं को संपादित करती है, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। रोजगार के अवसर मतलब बाबू देखो, अगर हम ये सब काम करते हैं, देखो अगर हम परिवहन करते हैं, 20 गो गाड़ी ले लेंगे, क्या गो 20 गो गाड़ी अगर हम ले लेते हैं, तो क्या 20 गाड़ी पर हम अकेले बैठ के चलाएंगे? हाँ, ड्राइवर रखेंगे। तो बताइए बाबू, क्या हम उन लोग को रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? रोजगार दे रहे हैं। तो ये देखो, ये केवल वस्तु का संपादित नहीं करता है, मतलब कोई खेती करके कोई वस्तुएं नहीं उपजा रहा है, बल्कि अनेक प्रकार के रोजगार भी उत्पन्न करता है। सुन में आर्थिक क्रिया में अनेक प्रकार के रोजगार भी। अच्छा मान के चलो कि तुम्हारे घर फूल सब टूटता है, तो क्या सब काम तुम अकेले कर लेता है? अनेक प्रकार के है। अब तुम मान के चलो 2 कट्ठा है तो ना करेगा अकेले। अब कोई कमाए 20 बीघा फूल है, तो अकेले तोड़ लेगा पूरा? नहीं, उसके लिए मजदूर चाहिए। तो उस सब के पैसा मिलेगा कि ना मिलेगा, कि 4 को फूल दे के भगा देगा वही फूलवा के माला तरफ पर चढ़ा देगा चलो देखो, समझ में आया बाबू, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? देखो, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की, मतलब कि अनेक प्रकार की अलग अलग तरह के क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। आर्थिक क्रिया समझ में आया? जो खुद के लिए पैसा कमाने, तो हम किसी काम को करते हैं और उस काम के बदले जो हमको पैसा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब हम मान के चलो छोटी छोटी दे दिए और चल गए हम होटल में प्लेट साफ़ करें, वो मेरे लिए आर्थिक क्रिया है कि नहीं है? उसी को कर करके हमको समोसा मिल रहा है तो हम नहीं करेंगे? समझ में आया? ये होता है आर्थिक क्रिया। कोई दिक्कत? अरे तोहनी सब आएगी ना खाए हो। समझ में आया तुम लोग को? आर्थिक क्रिया में कोई दिक्कत? अब देखो बाबू अगला, देखो अगला क्या है, ये तो समझ में आ गया। अब देखो लेकिन सबसे पहले कि आर्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक क्रिया वे देखो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति। आय का मतलब क्या होता है? लेकिन आय का मतलब होता है रुपया पैसा। क्या होता है? रुपया पैसा, धन संपत्ति, कुछ भी ले लो, हीरा चांदी सोना, कुछ भी, उससे हमको क्या मिलता है? आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आर्थिक क्रिया किसे कहा जाता है। आर्थिक क्रिया समझ में आया? आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जो किसी काम के बदले हमको पैसा प्राप्ति हो सकता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया का डिफिनेशन किसको किसको याद हो गया? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वैसी क्रिया जिसे करके हमको पैसा की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया अनेक प्रकार के होते हैं। अब मान के चलो कोई मोची है, जूता सी के पैसा कमा रहा है कि नहीं है? उसके लिए आर्थिक क्रिया वही हो गया। कोई किसान हो गया, कोई फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है कि नहीं? कोई बैंकिंग प्रणाली में काम कर रहा है, कोई रेलवे के ड्राइवर है, तो सबकी आर्थिक क्रिया वही ना है जी। चलो अब देखो बाबू, अर्थव्यवस्था का संरचना या तो ढांचा के प्रकार के है? 3 प्रकार के। अर्थव्यवस्था का संरचना या तो ढांचा के प्रकार के है। देखो ढांचा का मतलब देखो, कोई शेप के ढांचा होता है ना, आकार, कि इसमें के प्रकार के बांटा गया है? 3 प्रकार के। सबसे पहले देखो अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा क्या है बाबू? के प्रकार के बताओ तो? 3 प्रकार के हैं। के प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। क्या लेकिन? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक
क्षेत्र। देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद क्या होता है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, उसके बाद क्या होता है तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। देखो लेकिन समझो ध्यान से, आखिरकार हमारे पास ये तीन गो है, ये तीनों के बारे में समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। दुनिया में जितना काम है यही तीन क्षेत्र में बांटा गया है। कोई एक काम बताओ, हम बताते हैं कौन क्षेत्र में आएगा। बिजनेस कौन सा क्षेत्र में आता है, वो आता है वो तृतीयक क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में। आए इंतज़ार तो करो, मिलेगा, सबके मिलेगा। देखो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को पढ़ते हैं। देखो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहता है, किसे कहा जाता है, जब हमको आय का जो प्राप्ति है, आय मतलब कि पैसा की प्राप्ति है, अगर हमको किसानी करके, पशुपालन करके, मछली पालन करके या अनेक प्रकार के कच्चा माल उत्पादन करके हमको मिलता है, उसे क्या कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जैसे देखो कोई आदमी किसानी कर रहा है तो किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। सबसे पहले जान लो कि प्राथमिक क्षेत्र में आखिरकार आता कोची कोची है। जितना भी प्राकृतिक से संबंधित सामग्री है वो सब प्राकृतिक कोची में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे में देखो कोई धान रोपता है, धान रोपा है, तब बताओ अगर हम 2 बीघा में धान रोपे हैं, 2 बीघा में अगर हम धान रोपे हैं, लेकिन क्या ये मेरे हाथ में है कि उसको कल उपजा लेंगे। आज बुने कल काटे चल दिए हम हंसुआ लेके, क्या हो सकता है कभी, नहीं। क्या कभी भी हो सकता है, नहीं। जो अपने अधिकार में ना हो, जो अपने हाथ में ना हो, वो कोची है प्राथमिक क्षेत्र। मान चलो कि हम मछली पाल रहे हैं, आज सवेरे बिच्चा डाले हैं, अब कल हम जाल लेके पहुंच गए मारे, कितने कितने निकलेगा हो, ओती 2-4 गो मरो निकलेगा, है कि नहीं है। क्या वो मेरे हाथ में है, नहीं है। अब मान चलो कि मुर्गी हम पाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुर्गी, तो मुर्गी हम पाल रहे हैं, एते तो मुर्गी की चूजा ना होता है जी, एते उते पा रहे हैं। अब 2-3 दिन के बाद जा रहे हैं ग्राहक के लेके, चलो मुर्गी हमारा तैयार हो गया। हो सकता है, क्या वो मेरे हाथ में है, नहीं है। अब मान हम आलू रोपे हैं, अब आलू भराता ना है जी, आलू मान लीजिए क्यारी रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे से पाती बनता है ना। अब ऐसे पानी जाता है ऐसे से। अब मान चलो कि हम आलू रोपे हैं, कल रोपे हैं, अब परसों तोड़ने के चलो औंधा खिलाते हैं, बताओ मिलेगा आलू, नहीं। क्या वो मेरे हाथ में है, नहीं है। जो मेरे हाथ में नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। आए सुन में, प्राथमिक क्षेत्र समझ में आया। और वही सब क्रिया करके हमको जहाँ से पैसा प्राप्ति होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र। जब आय का स्रोत मतलब क्या होता है, मतलब जरिया। जब आय का स्रोत प्राथमिक क्षेत्र से हो उसे क्या कहते हैं हम लोग। देखो जब आय का स्रोत क्या चीज़ करके मिल सकते हैं, पशुपालन या तो मछली पालन या तो कृषि करके, है कि नहीं, ये सब करके अगर हमको आय की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अब देखो लेकिन द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। अच्छा तुम लोग देखो आलू कट खाई हो, आलू कट ठेला पर बिकता है जी, अलुआ के बाप के आ ओकरा पर नमक मिर्चाई डाल के आ देवल जाता है। और वो घर बनता है, अरे घरे कुछ नहीं बनता, वो सबका इंग्लैंड से लाता है। देखो ये समझो। अच्छा बाबू ये प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या हो सकता है, कृषि, क्या हो सकता है कृषि, और क्या हो सकता है पशुपालन, और क्या हो सकता है मछली पालन, मतलब मत्स्य पालन, और क्या हो सकता है लेकिन मुर्गी पालन कर सकते हैं। क्या हो सकता है पशुपालन, हाँ पशुपालन उन्हीं में आ गया, मुर्गी पालन, किसानी हो सकता है, अनेक प्रकार की चीज़ है कि नहीं है। अब मान के चलो कि खेती बाड़ी, ये कृषि के अंतर्गत सब आ जाता है बाबू, कृषि के अंतर्गत सारे चीज़ पहुंच जाता है। अब देखो तुम लोग सोचो, अगर हम कोयला निकाल रहे हैं, कोयला का निकलना वो कौन सा किस क्षेत्र में जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अब मान के चलो कि बड़का को पहाड़ है, हमको मालूम नहीं इतना बड़ा पहाड़ है और यहाँ पे कोयला है, हमको मालूम नहीं कितना कोयला है, हम तो खोदते जा रहे हैं। क्या मेरे हाथ में है ये कितना हो सकता है, नहीं। जो मेरे हाथ में नहीं रहे उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? सम किसका? देखो चलो समझ में आया प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या होता है। देखो बाबू, सबसे पहले समझो एक चीज़ और एकदम ध्यान समझना कि देखो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है हमारा। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। लेकिन देखो आलू कट सब कोई खाए हो, आलू के चिप्स खाए हो। अब देखो आलू को हम कब आलू को रोपे हैं, आलू को कबारे हैं, ये किस क्षेत्र में आया? कृषि क्षेत्र मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र। उस आलू को बाफ करके, आलू से देखो कुछ बनाएंगे, आलू को बाफ करके और क्या किए, बाफ करके काट काट के नमक मिर्चाई लगा के उसको एकदम तैयार किए। पहले कच्चा माल था कि नहीं था, उस कच्चा माल से उसको कुछ हम बना दिए। तो निर्माण और विनिर्माण का कार्य किस में आता है? द्वितीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है और उसको निर्माण या विनिर्माण करके और उसको कुछ करता है, उपयोग लायक बनाता है। वो किस क्षेत्र में आता है? द्वितीय क्षेत्र में। और वही आलू कट को क्या किया? बेच दिया। और जहाँ से हमको पैसा मिल जाता है उसे कहते हैं तृतीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। अब समोसा की दुकान देख लो, समोसा ज़िंदगी में कौन कौन खाया अभी तक? सबको के नसीब है ना। चलो अच्छी बात है। अब देखो, अरे गरीबी पढ़ाएंगे तब तो उन्हीं के सबके बदनाम कर देंगे, चिंता मत करो। देखो समोसा के मान के चलो कोई हलवाई है, ठीक है, और वही हलवाई के खुद का दुकान भी है और खुद के खेत भी है। तो बताओ वो घर पर गया है, आलू उलू कुछ होता है रोपाता नहीं जी, आलू रोपा है, कबार के घरे लाया है। तो बताओ वहाँ तक के जो प्रोसेस है वो किस क्षेत्र में जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। अब क्या किया कि उसका हलवाई की दुकान है, समोसा बेचता है। अब मान के चलो कि उस आलू को बाफ करके चोखा उखा बना करके समोसा में भर के और छान दिया। क्या किया है? छान दिया है। छानने तक की प्रक्रिया को किस क्षेत्र में कहेंगे? क्योंकि निर्माण विनिर्माण क्या ना जी, आलू के चोखा बनाया, चोखा से समोसा में भर दिया, है कि नहीं है? किस क्षेत्र में? द्वितीय। और जैसे ही अब मान के चलो कि यहाँ से इसे किया छान के और समोसा इसे नमक मिर्च लगा के बेच दिया। अब बताओ पैसा आया कि नहीं आया? तो एक किस क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र। किस क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र। आज सुन में। अब मान के चलो कि पेट्रोल देखे हो तुम लोग, गाड़ी उड़ी में चल डलाता है। अब देखो पेट्रोल कहाँ से निकलता है? समुंदर से। तो समुंदर से निकलता है क्या वही पेट्रोल निकलता है जो यहाँ डलाता है गाड़ी में? नहीं, बहुत ही कचरा निकलता है। आज सुन में, ऐसा कि तुमको देखे का मन नहीं करेगा और अभी सबके पिए का मन करता है, वो अलग बात है। देखो छोड़ो, देखो एकदम काला काला निकलता है। देखो समुद्र में कहाँ पे पेट्रोल है कहाँ नहीं, वो खाली मशीन के द्वारा पता चलता है, कभी कभी निकलता भी नहीं है। तो बताओ क्या वो हमारे हाथ में है कितना निकलेगा नहीं निकलेगा? तो बताओ वहाँ से पेट्रोल निकल गया तो किस क्षेत्र में आया? और उस पेट्रोल को पंप के सहायता से लेके आया जाता है फैक्ट्री में, कुछ करने के लिए, रिफाइनरी करने के लिए क्या फैक्ट्री में लाया जाता है। और उस गंदा पेट्रोल को एकदम साफ शुद्ध करके गाड़ी पर लोड करके यहाँ पे लाते हैं पेट्रोल पंप पे। तो बताओ रिफाइनरी करे के और यहाँ पहुँचाने तक के 21 क्षेत्र में जाएगा? द्वितीय। क्योंकि पहले कैसन था? एकदम गंदा, और अब कैसन हो गया? एकदम साफ। तो बताओ निर्माण किया कि नहीं किया? निर्माण विनिर्माण किया। किस क्षेत्र में? द्वितीय। और वही गाड़ी वाला निकाल के इसे डाल दिया और पैसा कमा लिया। बताओ किस क्षेत्र में? तृतीय। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? बताओ कि हम लोग मकई को रोपे हैं, बताओ किस क्षेत्र में? उस मकई को हम कोयला पर पका दिए हैं, भुट्टा, किस क्षेत्र में? द्वितीय। और वही मकई को हम बेच दिए 6 रुपये में, लाओ दो, किस क्षेत्र में? तृतीयक। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र समझ में आया? अब मान के चलो द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण का काम होता है। जिसे मैं देखो तो नहीं, लेकिन निर्माण और विनिर्माण, तुम लोग ध्यान समझो लेकिन कि देखो कौन वाला गलत है?
अब सही है जी। अब देखो लेकिन सबसे पहले कि इसमें उद्योग धंधा आता है। उद्योग धंधा का मतलब समझ में आता है? उद्योग धंधा कहने का मतलब होता है, मतलब कि चप्पल के कोई फैक्ट्री होता है, चप्पल के फैक्ट्री, उसके बाद क्या आ जाता है उसमें कि जूता बनता है, चप्पल बनता है, प्लेट बनता है, अनेक प्रकार के सब कुछ उसमें निर्माण होता क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है और द्वितीय क्षेत्र में वो बनता है। मान के चलो कि हमने चिप्स खाते हैं, टेढ़े मेढ़े खाते हैं, अथी कटोरी खाते हैं, कटोरी देखियो ना, वो सब जो खाते हैं वो सब एगो फैक्ट्री बनता है। बनता कि नहीं बनता? आटे के ना बनता होगा जी, आटा के कुछ कुछ के बनता होगा। तो प्राथमिक क्षेत्र से वो कच्चा माल लेता है और वही कच्चा माल को अपने फैक्ट्री में तैयार करता है। तो तैयार करने देखो तो पहले कैसन था और अब कैसन हो गया, तो द्वितीय क्षेत्र में परिवर्तन हो गया है कि नहीं है। और वही को बेच देना किस क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में। देखो बाबू, द्वितीय क्षेत्र को 4 भाग में बांटते हैं। के भाग में? 4 भाग में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है बाबू कुटीर उद्योग। क्या होता है? कुटीर उद्योग। उसके बाद आता है लघु उद्योग, उसके बाद मध्य उद्योग, उसके बाद बड़ा उद्योग। ये तुमको आगे चार्ट बाई चार्ट मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब देखो सबके डिफिनेशन भी दिया है, लेकिन चिंता मत करो कि डिफिनेशन नहीं है। द्वितीय क्षेत्र पहला ही देखो, लेकिन समझो ध्यान से, आर्थिक क्रियाएं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया है। क्या भाग में? 3 भाग में। सबसे पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखो प्राथमिक क्षेत्र का एक और नाम है जिसका नाम है लेकिन कृषि क्षेत्र। क्या है लेकिन? कृषि क्षेत्र। क्या है? कृषि क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र का एक और नाम है जिसका नाम क्या है? उद्योग क्षेत्र। क्या है? उद्योग क्षेत्र। और देखो तीसरा है तृतीय क्षेत्र, इसका एक और नाम है, इसका नाम है तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र का एक और नाम क्या हो सकता है? तो सेवा क्षेत्र। क्या लेकिन? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के मतलब समझो, इसमें जो आएगा टोटल लेकिन सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, ऐसा में सरकारी जॉब आ सकता है, प्राइवेट जॉब आ सकता है, दुकानदारी आ सकता है। अब मान के चलो कोई बड़का बिजनेसमैन है। क्या है? बिजनेसमैन। देखो हम किस क्षेत्र में आएंगे? अच्छा एक मिनट तुम लोग समझो, क्या हम कोई चीज़ के यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं? क्या यहाँ पे हम कुछ बना रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। तुम लोग का क्या कर रहे हैं? सेवा। क्या हम अपना दिमाग तुम लोग को दे रहे हैं निकाल निकाल के? लो 50-50 ग्राम डेली? नहीं। क्या हम यहाँ से कुछ देते हैं तुम लोग को? नहीं, बस तुम लोग का सेवा करते हैं और उस सेवा के बदले हमको जो आय प्राप्त होती है उसको किस क्षेत्र में रखेंगे? तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। किस क्षेत्र में? अब तुम लोग समझो, तो यहाँ से कुर्था जाओगी, यहाँ से पटना जाओगी, मान के चलो कि बस से जाओगी, क्या बस वाला तुमको दे देगा? बस तुमको सेवा कर रहा है, वो यहाँ से वहाँ तक वो छोड़ रहा है। ऐसा तो ना है जिस बस पर बैठ गया कि वो बस से तुम्हारा हो गया? नहीं ना, मज़ा आ जाएगा, लेकिन दोस्त को उतना पैसा दे देगा वो, है कि नहीं है? बताओ, वो यहाँ से अगर हमको जहानाबाद जाना है, पटना जाना है, तो यहाँ से पटना 100 किलोमीटर दूर है, तो 100 किलोमीटर तक 200 रुपये भाड़ा लेगा। कितना? 200 भाड़ा लेता है बस वाला, 200 भाड़ा लेगा। तो मान के चलो कि यहाँ से वो लेके गया बेचारा, क्या तुमको बस में दे देगा? नहीं, बस उस सेवा किया तुम्हारा, एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने में क्या किया? बस सेवा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, रेलवे ड्राइवर होता है, ट्रेन चलाता है, ट्रेन घर ले आता है? नहीं। अब मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर चलाता है, क्या घर ले आता है? नहीं, वो बस सेवा करता है। क्या करता है? सेवा। आज सुन में, अब पहले के ज़माने में क्या था कि सब टेलीफोन पर फ़ोन कर जाता था, फ़ोन है कि नहीं, 2 रुपये 3 रुपये डाल के का फ़ोन, क्या टेलीफोन घर लेके आ गया? नहीं, बस बात किया और आ गया। वो संचार व्यवस्था है। तो उस किस क्षेत्र में आता है? सब तृतीय क्षेत्र। देखो जहाँ से उत्पादन हो वहाँ प्राथमिक क्षेत्र, निर्माण या विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र, और क्या हो सकता है इसमें? सेवा। सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अब सबके परिभाषा देखो, लेकिन तुम लोग के लिए परिभाषा, प्राथमिक क्षेत्र कहाँ गया जी? प्राथमिक क्षेत्र गायब हो गया का? प्राथमिक क्षेत्र गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
डायरेक्ट द्वितीयक क्षेत्र है। देखो अंडो कब करे, जब रहे तब ना। अब जब है ना तुम करे तो रहो 20 बार, कहाँ से आएगा? देखो बाबू बस इसी का डिफिनेशन उसका भी डिफिनेशन है। कैसे? देखो ये हमारा क्या है द्वितीयक क्षेत्र, वो हमारा क्या होगा प्राथमिक क्षेत्र। इसमें लिखा है, इसमें कारखाने, देखो ये तो अलग डिफिनेशन हो गया। उसमें होता है जब आय का स्रोत, कुछ बाबू, जब आय का स्रोत कहाँ से प्राप्त हो? कृषि से प्राप्त हो, है कि नहीं? कहाँ से प्राप्त हो? कृषि से। वो किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र का एक और नाम है, कौन सा नाम है? कृषि क्षेत्र। अच्छा बताओ, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण बता सकते हो कोई? प्राथमिक क्षेत्र का कोई उदाहरण बताओ तो। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन कौन बता सकते हो? क्या हो सकता है? कृषि। क्या हो सकता है? कृषि। बताओ स्वाति एक आध को तुम प्राथमिक क्षेत्र के एक उदाहरण बताओ तुम, बोलो। मछली पालन, मतलब कि मत्स्य पालन। क्या हो सकता है लेकिन? मत्स्य पालन। तुम बताओ रिया एक आध को एग्जाम्पल। मुर्गी पालन, उसमें हो सकता है कि मुर्गी पालन। फॉरन में क्या मुर्गी जी? हाँ देखो तो ना कह रहा है तुमको पाल रहे हैं ना घरे वाला हो। अब ये गाँव के पालेंगे तो अच्छा बात है, हैं? बोलो, तुमको पाल रहे हैं बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? ये हमारा किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलो अगला देखो लेकिन, ये देखो ये द्वितीयक क्षेत्र समझो। ये द्वितीयक क्षेत्र समझो कि द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है। तो इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। इसमें निर्माण तथा विनिर्माण का कार्य होता है। ये देखो हम यहाँ तक पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? सही एकदम बिल्कुल। देखो तो इसमें किसको कारखाना है कि नहीं है? प्लस में क्या है लेकिन? इसमें निर्माण और विनिर्माण का कार्य होता है। और देखो एवं यह प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है और वस्तु और अंतिम वस्तुएं का, मतलब कि देखो अगर हम प्राथमिक क्षेत्र से कोई कच्चा माल लेंगे तो उसको हम लोग ऐसा बना देंगे ना कि उससे आगे उसको बनाया नहीं जा सकता है। आज सुन में देखो अभी मार्कर हमारा है, प्राथमिक क्षेत्र से कुछ ना कुछ लिया गया होगा। प्लास्टिक लिया होगा, पत्थर उतर, कुछ पत्थर नहीं होगा, प्लास्टिक होगा, लोहा होगा, फाइबर होगा, कुछ ना कुछ होगा। क्या इसके बाद इसका कोई और ढांचा बन सकता है? नहीं। ये अंतिम है कि नहीं है? एकदम अंतिम है। ये देखो तो ये बना है कि नहीं बना है कवर? ये प्राथमिक क्षेत्र से कोई ना कोई कच्चा माल लिया गया होगा, है कि नहीं? और उससे इसको ऐसा बना दिया गया। क्या इसको हम दोबारा कुछ बना सकते हैं? अब नहीं। अंतिम है कि नहीं है? इसको क्या कर सकते हैं? सीधे बेच सकते हैं। आज सुन में कर दी काम। देखो लेकिन इसमें देखो कि अंतिम वस्तुएं देखो उपयोग हेतु परिवर्तन करता है। कच्चा माल देखो प्राथमिक क्षेत्र से लेता है और ऐसा बना देता है ना, इस तरह से बना देता है कि उसका अंतिम रूप एकदम रहे और वहीं से हमको पैसा की प्राप्ति हो जाए। जैसे देखो तो यहाँ पे एक कौची कारखाना लग रहा है जी, फैक्ट्री है, तेल उल के है, तेल रिफाइन ऐसी होता है। अब देखो कौची कर रहा है? गाड़ी बना रहा है। कौची कर रहा है? गाड़ी। प्राथमिक क्षेत्र से कुछ ना कुछ कच्चा माल दिया होगा, लोहा लिया होगा, आयरन लिया होगा और स्टील लिया होगा, है कि नहीं है? और उसको इस रूप से बना दिया। क्या इसको अब कुछ और बना सकते हैं? नहीं। अब यहाँ देखो तो एक खनी सब लगल है, भीड़ल है। एक खनी कितना महीने से काम कर रहा है अपने, तो नहीं कोई करती है काम। समझ में आए बोला? अब देखो सबसे पहले अब देखो वस्तु उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, विद्युतीय इत्यादि। देखो जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें कैसे कहते हैं? नीली कॉलरधारी कहा जाता है। याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को खोज कहते हैं। ये द्वितीयक के है। प्राथमिक कहते हैं लाल कॉलरधारी। क्या बोलते हैं? लाल कॉलरधारी। और द्वितीयक को बोलते हैं नीली कॉलरधारी। और तृतीय को बोलते हैं सफ़ेद। क्या बोलते हैं? सफ़ेद। चलो तीसरा देख लेते। लेकिन प्राथमिक नहीं लिखवाए, नहीं बोले हैं, लिखवा देंगे डिफिनेशन, चिंता मत करो। देखो ये रिफ्रेश कर ही नहीं दिया है, क्या कहल जाए। समझो लेकिन
देखो इसमें नौकरी, व्यापार, सेवा, दुकान को शामिल करते हैं। कितना छोटा डिफिनेशन है जी। तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है बताओ। नौकरी शामिल होता है, जिसे में देखो परिवहन क्या है, लेकिन परिवहन। हॉस्पिटल, अब मान के चलो कि हॉस्पिटल में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर हमको ठीक करता है? एकदम करता है, नहीं करता है, एकदम करता। उस सेवा किया कि नहीं किया? सेवा किया कि नहीं किया? एकदम किया। चलो देखो अब क्या, लेकिन कोचिंग, हमारे जो कोचिंग है कैसन है? तृतीय क्षेत्र में है। अब देखो तो नेता लोग कुछ करता है? सब जनता के उत्पादन करता है? नहीं, वो सब सेवा करता है, सब लूटता है। देखो अब देखोगे तो अब बैंक है, कुछ है बैंक, तो बैंक में कुछ आता है, सेवा क्षेत्र है। और तुम्हारा ही पैसा तुमको देता है, तुम्हारा ही पैसा तुमको देता है, चाहे तुम। अब देखो शिक्षा बाबू और नौकरी, हॉस्पिटल, ये देखो कोचिंग की व्यवस्था से देखो तो कितना मन लगा पड़ रही है। देखो तो ये सब अब तो नहीं सब। अब देखो यहाँ पे शोले कोचिंग लिखन में भी एगो मूवी है कि शोले। अब देखो जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं उसे कोचिंग करते हैं सफ़ेद पोश। क्या बोलते हैं? सफ़ेद पोश श्रमिक कहा जाता है। सफ़ेद पोश श्रमिक, सफ़ेद पोश श्रमिक कहा जाता है। याद रहेगा। अर्थव्यवस्था पढ़ाएं, समझ में आया किसको किसको? कोई दिक्कत यहाँ तक? अर्थव्यवस्था के प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र का एक और नाम है द्वितीयक क्षेत्र का उद्योग क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र का बताओ कि अगर हम कोई चिप्स बना रहे हैं फैक्ट्री में तो किस क्षेत्र में जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। किस क्षेत्र में? द्वितीयक। अगर हम आलू रोपे हैं तो किस क्षेत्र में? मछली पोसे किस क्षेत्र में? हमारे पापा किसान किस क्षेत्र में? उसके पापा दुकानदार किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? तृतीयक क्षेत्र में। क्या है कि इसके पापा दुकान चला रहे हैं, ना कि उसमें निर्माण कर रहे हैं। कुछ जो वस्तु अलग अलग जगह से आता है बस उसको बेचते हैं, है कि नहीं है? क्या वहीं पर बनावे लगते हैं? अब मान लो कि पाव बिस्कुट, एक ब्रेड बिस्कुट बन रहा है, क्या वहीं बनाना शुरू कर दिए? नहीं। अब चावल है तो क्या पलंग तो रोपे लगे? नहीं ना, बस उसको बेचते हैं। कुछ करते हैं, बेचते हैं। तो किस क्षेत्र में जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। समझ में आया? अब मान लो कि यूट्यूब किस क्षेत्र में? यूट्यूब किस क्षेत्र में? तृतीयक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि एक प्रकार के हमने की सेवा कर रहा है। ऐसा दोनों ना कि मान के चलो कि हम लोग कोई फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में घर आके हमारे है कि ऐसा ना है। अब मान के चलो कि हम देख रहे हैं कि हीरा रखल है यूट्यूब में, क्या हीरा हमारा पहुंचा देगा? बस हमको देखने के लिए आनंदमय लाभ मिलता है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? देखो अगला क्या हो सकता है, लेकिन समझ में आया कि नहीं? आप राष्ट्रीय आय तो अभी नहीं। अब देखो यही तुम लोग को बताना चाहते थे, समझो ध्यान से कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार के, लेकिन 3 प्रकार के। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो सकता है? कृषि, पशुपालन, वन। वन मतलब समझ में आता है? पेड़ लगाना बाबू। अब मान के चलो कि हम आज पेड़ रोपे हैं या परसों पटरा लिए पहुंच गए। अरे पटरा मतलब सुनाता है जगह से पलंग वलंग बनता है। अब हम शीशों के पेड़ रोपे हैं परसों, और 6-7 दिन के बाद चले भाई चलो हो पटरा हमार चौकी बना देना, ओकरे में निकल लगा चौकी। क्या वो मेरे हाथ में है बढ़ाना उसको? नहीं। जो मेरे हाथ में नहीं रहे वो किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। और जो मेरे हाथ में रहे वो किस क्षेत्र में? तृतीयक क्षेत्र में। हाँ, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में आता है। तुम लोग को पढ़ाना है, ये मेरे हाथ में है कि नहीं है? अब मान के चलो कि द्वितीयक में, हाँ द्वितीयक में कह सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से किस में? तृतीयक क्षेत्र में। अब देखो लेकिन हम बताएं कि द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? उद्योग, निर्माण एवं गैस एवं बिजली। अनेक प्रकार के गैस बनता है कि नहीं बनता है? एकदम। बिजली है कि नहीं? बिजली जहाँ बन रही है। अब देखो उद्योग क्षेत्र को हम लोग क्या भाग में बांटते हैं? लेकर 4 भाग में। सबसे पहले कुटीर। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? तो वैसा उद्योग जो छोटे पैमाने पर घर में चलाया जाए। जैसे मान के चलो कि हम घर एगो सूप बीने वाला मशीन ले आए, है कि नहीं? अगरबत्ती बनाने वाला, मोमबत्ती बनाने वाला, ये सब है कि नहीं? पहले देखते हो ये गलिया में पहले जानते हो पहले अगरबत्ती बनाया जाता था हाथ से। अगरबत्ती हाथ से। उस सब की कौन सा उद्योग है? कुटीर उद्योग, जो घर पे चलता है।
घर पे छोटा सा एगो रूम निकालें, ओकरे में क्या की दिए हम लोग, एक फैक्ट्री छोटा सा डाल दिए, नन्हा मुन्हा फैक्ट्री हो जाएगा। अब देखो लेकिन लघु उद्योग मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा, आइसक्रीम की फैक्ट्री हो गया, बाजार में आइसक्रीम खोल दिए, मानिकपुर में आइसक्रीम की फैक्ट्री है ना जी, वो सब किस उद्योग में, मध्य उद्योग का मतलब कि बिहार लेवल के, स्टेट लेवल के हमको चीनी मिल खोल दिए बहुत बड़ा, मतलब बिहार में चीनी मिल खोल दिए, किस क्षेत्र में जाकर, तो मध्यम। अब देखो बड़ा में क्या आता है, टाटा क्या है, टाटा कौची नहीं बनाता है जी, नमक से लेके सुई तक, जहाज से लेके एरोप्लेन तक सब कुछ बनाते हैं वो, है कि नहीं है। सैमसंग एगो हो गया, मोबाइल बनाता है, फ्रिज बनाता है, टीवी बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, उसको वो काम मिल गया जी। चलो सैमसंग मोबाइल से बना, सैमसंग का जो डिस्प्ले है क्या कहने लायक है। चलो देखो अब बाबू तृतीय क्षेत्र देखते हैं कि आखिरकार तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा लेकिन, बैंक, क्या आएगा, बैंक, उसके बाद परिवहन, उसके बाद अन्य सेवाएं भी किस में आती है, अन्य सेवाएं भी किस में आती है, तो तृतीय क्षेत्र में आती है। समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब देखते हैं बाबू हम लोग क्या देखने वाले हैं, टेंशन मत लो। अब देखो बाबू एगो डाटा याद रखना तुम लोग, पहले देखो इसमें तुम डाटा याद रखना कि पहले किस क्षेत्र में लोग ज़्यादा काम करते थे। हाँ अब देखो बाबू तुम लोग समझो कि अभी के डेट में इंसान किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, किस क्षेत्र में, तृतीयक। जेकरा से सुनोगे वो कहेगा कि हम आर्मी बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, पढ़ाई लिखाई के घर रहेंगे, ऐसा में जिससे पूछोगे वही कहेगा कि हम सरकारी नौकरी चाहते हैं। क्या चाहते हैं, सरकारी जॉब, और पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा, ऐसा में। अब देखो बाबू सबसे पहले देखो, अब हम लोग 1901 की बात करते हैं, कब के, 1901 में प्राथमिक क्षेत्र में लेकिन 63.6% आदमी प्राथमिक क्षेत्र में काम करता था। मतलब समझो अगर टोटल 100 आदमी है ना, टोटल 100 आदमी, तो उसमें से 63 आदमी प्राथमिक क्षेत्र में काम करता था। कितना, प्राथमिक क्षेत्र में 63 आदमी, सोचो कितना ज़्यादा है, आधा से भी ज़्यादा ही। फिर देखो द्वितीय क्षेत्र में कितना काम करता था, 12.7, मतलब 12 आदमी, 100 आदमी से 12 आदमी। और तृतीयक में कितना, 23 आदमी, कितना, 23 आदमी। ये कब की बात है, 1901 की बात, 1901 की बात। तो बताओ 1901 में प्राथमिक क्षेत्र में कितना आदमी, 63 पॉइंट समथिंग। द्वितीय क्षेत्र में कितना, 12 कुछ। और बताओ तृतीय क्षेत्र में 23.7, ये भी 7 और ये 6, तीनों के जोड़ के देखे हुए ना तो 100% आना निश्चित है, तो निश्चित है, क्योंकि यही 100 में से हम तीनों को विभाजित किए हैं। बताओ तो 1901 में जब देश हमारा क्या था, गुलाम था, तो उस समय सबसे ज़्यादा लोग किस क्षेत्र में काम करते थे, किसानी नहीं बाबू, कृषि क्षेत्र या तो प्राथमिक क्षेत्र, कृषि या तो प्राथमिक। कोई मुर्गी पालन करता होगा, मछली पालन करता होगा, है कि नहीं है, कोई पेड़ काटता होगा, कोई पेड़ बनाता होगा। अब देखो 1947 जब हमारा देश क्या हो गया, आज़ाद होने के चरण कदम पहुंच गया था। आज़ाद कब हुआ था, 1947। देखो उसमें कितना था, 58 मतलब कि धीरे धीरे क्या हो गया, लेकिन कम रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो गया, कमी हो गया, और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि। देखो द्वितीय क्षेत्र बेचारा हमेशा एवरेजे में है, ये बेचारा हमेशा एवरेजे में है। देखो 12, 14, 22 है, इसमें बढ़ा है, लेकिन घटते हुए कगार पर कौन है, प्राथमिक क्षेत्र, है कि नहीं है। देखो 1947 की अगर चर्चा करते हैं तो 1947 में 58 कितना, 7% लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते थे, और हमारा 14.3 पॉइंट कितना लेकिन द्वितीय क्षेत्र में काम करता था, और तृतीय क्षेत्र में कितना, 27। मतलब देखो तो कौन सा क्षेत्र में वृद्धि हुआ है,
दूसरा में भी और तीसरा में भी। देखो इसमें तो देखो ये 63 था, कितना आ गया 58, कितना घट गया जी बताओ तो? 5% के नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? उसका देखो ये 12 था, कितना हो गया 14, मतलब 2% बढ़ा है। ये देखो तो 23 था, कितना हो गया 27। तो मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुआ? तृतीयक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रहा है। अब फिर से बेचारा देखो तो 58% था जी, अब 2007 अब देखेंगे तो आओ कम क्या होगा अब जी, अब आओ कम क्या होगा? अभी तो 2007 मतलब अभी से कितना साल पहले? 18 साल पहले की बात है। 18 साल पहले अगर जनगणना हुआ था तो बताओ 22% लोग किस क्षेत्र में काम करना पसंद करते थे? प्राथमिक क्षेत्र। सोचो जोन घड़ी तो उनके जन्म भी नहीं होगा, जन्म होगा तो उनके होगा 18 साल हो ले सबके। फिर अरे तुम पप्पो से अपन बढ़ाया कुछ ना हुआ है। अच्छी तो समझो ध्यान से, कितना है 22%, उसके बाद ये भी बढ़ा 22%, ये कितना हो गया 56, मतलब कि 2007 में 56% था। अब कितना है? अभी कितना है सोचो? अभी आओ बढ़ गया होगा। इसका क्या है अभी? और अब कोई आपके ज़माना में किसी के मुंह से अगर सुन जाओ कि हम कृषि करना चाहते हैं, कृषि किसी के मुंह से ये खेती करना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता खेती करें। वही तो दिक्कत है, सबके सोचना ना तुम्हारा ऐसा है। याद हो जाएगा ये डाटा, याद होगा। चलो अगला देखो लेकिन देखो अगर ये वाला तुम लोग पढ़ लेते हो तो छुट्टी मिल जाता है। अब हम लोग उत्पादन के कारक पढ़ाएंगे। उत्पादन के कारक, उत्पादन के 4 कारक होता है। लेकिन जैसे तुम लोग सोचो 4 कारक ही सबसे आसान मानते हैं इसको। अब मान के चलो एक घर को बनाने में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? ईंट, देखो कार्य ईंटा, बालू, सीमेंट, छड़, गिट्टी। वैसे नहीं बाबू, ऐसे देखो। सबसे पहला जमीन, सबसे पहले जमीन, जमीन मतलब कि भूमि। आसमान में तो नहीं बना सकते हो। सबसे पहले भूमि, उसके बाद एक मालिक का होना जरूरी है, एक मालिक है कि नहीं है। उसके बाद इस घर को बनाने के लिए मटेरियल या तो मजदूर, क्या मजदूर मतलब कि श्रमिक कह सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है लेकिन? पूंजी, पैसा। बिना पैसा के उठा देगा कोई? बिना पैसा का तुमको उठा सकता है, जय श्री राम लेके चल है कि नहीं है, लेकिन घर को नहीं उठा सकता है। देखो सबसे पहला जरूरत पड़ता है बाबू पूंजी के, कौची के? घर को बनाने में सबसे पहले क्या चाहिए लेकिन? पूंजी। उसके बाद भूमि, उसके बाद श्रमिक, उसके बाद उद्यमी मतलब होता है मालिक। क्या होता है? मालिक। इस क्लासरूम का मालिक कौन है? हम हैं, और एक पीछे बैठल है कि नहीं बताओ। इस क्लास को बनाने में हमने क्या चीज़ की जरूरत पड़ा होगा? 4 चीज़। देखो सबसे पहले पूंजी, पूंजी तो लगल है तो निश्चित है कि पूंजी लगा हुआ है। उसके बाद लेकिन भूमि, तुम लोग आसमान में उड़ तो नहीं रहे हो, इस ज़मीन का पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं, हर महीना देते हैं तो देते हैं। अब देखो उसके बाद श्रमिक, श्रमिक का मतलब होता है मजदूर, मजदूर। अब देखो हम तो इसको बनाने में पैसा नहीं दिया, मजदूरी नहीं दी है, लेकिन जो मजदूरी दिया था उसी को ना पैसा दे रहे हैं जी। सोचो ये मेहनत, अगर मान ये बिल्डिंग बनाने में 30 लाख रुपये लगा, 40 लाख रुपये लगा है, क्या 40 लाख रुपये इसमें सामान लगल है? नहीं, मजदूरी लगल है आधा, तो मजदूरी के भी पैसा लेता है कि नहीं है। कोई घर बना देगा, मान के चलो सीमेंट बालू छड़ सब कुछ गिरवा दिए, रखल बन जाएगा? नहीं। अभी के डेट में जितना के सामान है ना उतना के मजदूरी लग रहा है। आज सुन में ये जो बाल पुट्टी वाला चीज़ है ये सामान से ज़्यादा महंगा आता है मजदूरी इसका। आज सुन में जो पुट्टी करवाते हो ना तुम लोग, समझ में आया? अब तोहनिया के सोचो ना जी, तोहनी के मान के चलो कि 50-100 रुपये की लीपा पोती की सामान आता है, लेकिन उसको करने में 3000 लेता है सब, है कि नहीं है? 3000, 2000। अरे हमार दीदी खुद करती थे, हमको मालूम नहीं है जी। खाली 10 रुपये के, सुनो ये 10 रुपये के मेहंदी 2-2 हज़ार रुपये लेती है, सोचो। अरे तुम्हारा बात अलग है। सुनो जेकर शादी ब्याह होता है, मान के चलो कि 200 मुश्किल से 50 रुपये के मेहंदी रहता है। क्या रुपये के? 50 रुपये के मेहंदी। शांत रहो, शांत रहो, अगला छोड़ो। देखो 50 रुपये के मेहंदी रहता होगा और उसको मजदूरी कितना मिलता है? 2000, 500, 1500 ऐसे से मिलता है।
अच्छा देखो, हमने से भी सब बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं, उसको कितने रुपये खर्चा बैठता होगा जी? 1 रुपये का ब्लेड चाहे 2 रुपये के ब्लेड लेता क्या रुपया है? 3 रुपये के मिलता है, तो 3 रुपये में दोनों साइड रहता है, तो 1.5 रुपया, 2 रुपया ब्लेड, लेकिन लेता क्या रुपया बाबू? 40 रुपया 50 रुपया लेता है कि नहीं है? तो सोचो। अब देखो, उसके बाद एक मालिक का होना आवश्यकता जरूरी है, समझ में आया? अब यहाँ से 3 डिफिनेशन निकलता है। जब उत्पादन के चारों कारकों पर एक निजी व्यक्ति का अधिकार हो या किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद उत्पादन के चारों कारकों पर अगर सरकार का स्वामित्व, सरकार का अधिकार हो, उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार हो, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आए सुन में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो टुमारो।